वेल ये लोग अपने एडवेंचर करते रहते हैं। चलते चलते ये लोग पेड़ के पीछे, इस बुश के पीछे क्या देखते हैं कि दो लड़कियां मेकआउट कर रही होती हैं। जी दोस्तों, वेलकम टू एनिमैक्स हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे की जिसमें तुम्हारे सारे फेवरेट एलिमेंट्स हैं, जैसे रंग बिरंगे बालों वाले कैरेक्टर, निंजा वाइफू, सामुराई वर्सेस बैडएस एमसी, हिंदी वाला नहीं मेन कैरेक्टर वाला, और एक फुल ऑन डेथ गेम आइलैंड जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग जाते हैं मरने के लिए। स्पॉइलर अलर्ट। यस, मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ पैराडाइज की। एक्ट 1 मीट द हॉलो। एनिमे की शुरुआत होती है एक सफेद बालों वाले बंदे से जिसके हाथ बंधे होते हैं, और हेयर कलर से तुमने गेस कर लिया होगा ये तो हमारा मेन कैरेक्टर है। वेल, मीट गोजो सातरो। अच्छा, तो हर सफेद बाल वाला कैरेक्टर गोजो नहीं होता, मीट गाविमारू द हॉलो। अब इसके नाम में हॉलो क्यों है उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये एक इमोशनलेस असैसिन है जिसकी मैरिड लाइफ इतनी ज्यादा होलसम है कि अब उसमें एक होल पड़ चुका है। गाविमारू बंदा इतना ज्यादा ओपी है कि तलवार टूट जाती है, लेकिन गाविमारू को कुछ नहीं होता। पैरों को बांध के बुल से घसीटा जाता है, लेकिन गाविमारू को कुछ नहीं होता। इसलिए पता है गाड़ियों में हॉर्स पावर होती है, बुल पावर नहीं, क्योंकि बुल को तो अकेला गाविमारू पेल दे रहा है। वैसे पेलने को तो गाविमारू हॉर्स को पेल देगा, लेकिन फिर भी फायर अटैक किया जाता है। बट गाविमारू को कुछ नहीं होता। ही स्टिल अलाइव, ही बिल्ड डिफरेंट। इसे मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट प्लॉट ट्विस्ट तो ये है कि खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहता और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि मार तो ये ढेपला इसे पा नहीं रहा है, इतनी मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है उसको। अब तुम सोच रहे होगे कि जब ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये पकड़ा कैसे गया और ये मरना क्यों चाहता है। तो वेल, उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ बैक स्टोरी। एक बच्चा जिसे सिर्फ हथियार बनाया गया। गाविमारू का असली नाम गाविमारू नहीं है, उसका असली नाम कभी रिवील ही नहीं किया गया, क्योंकि ये एक इवाकागुरे विलेज का टॉप सीक्रेट निंजा क्लैन का हिस्सा है, जहाँ बच्चों को बचपन से ही असैसिन बनाया जाता है। जब गाविमारू बचपन में एक छोटा बच्चा था, वैसे बचपन में सब छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी तो इवाकागुरे विलेज के चीफ ने इसके पेरेंट्स का इसी के सामने मर्डर कर दिया। वेल, ये बात गाविमारू को याद भी है और उसे किडनैप कर लिया। उसे ट्रेन करने लगा एक इमोशन फ्री असैसिन में, जहाँ प्यार, दोस्ती, फैमिली सब भूल जाओ, सिर्फ खून खराबा और अपने मिशन के लिए लॉयल्टी। क्यों हॉलो? हॉलो इसलिए क्योंकि उसके फेस में कोई भी इमोशंस नहीं दिखते, वो एक लिविंग वेपन की तरह काम करता है। पर स्टोरी में आता है प्लॉट ट्विस्ट। गाविमारू की हो जाती है शादी इससे इवाकागुरे विलेज की चीफ की डॉटर के साथ, और ये जो बंदी रहती है ये गाविमारू की जिंदगी पूरी उलट पुलट कर देती है, इसकी पूरी लाइफ चेंज कर देती है। गाविमारू खुद ही बोलता है कि इस बंदी ने इसकी जिंदगी पूरी खराब कर दी है, इन अ गुड वे। मतलब जहाँ वो डार्क वर्ल्ड में जी रहा था, वहाँ से उठा के उसे लाइफ में लेके आती है, उसे वो सारी चीजें सिखाती है जो एक नॉर्मल ह्यूमन को आना चाहिए। वो गाविमारू को असली इंसान की तरह ट्रीट करती है, ना कि एक लिविंग वेपन की तरह, जिससे गाविमारू की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और यहाँ पे उसका होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो उससे प्यार करने लगता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ के साथ एक हैप्पी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। ये आइडिया वो प्रपोज करता है टू इवाकागुरे विलेज चीफ। और तुम पता है कि अगर तुम एक डार्क वर्ल्ड में हो या फिर तुम नशेड़ी बिजनेस में हो तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। एक कोड भी है, वंस यू एंटर यू नेवर एग्जिट। तो एक मिशन के दौरान गाविमारू के जो साथी रहते हैं उसे बिट्रे कर देते हैं, उसे बैकस्टैब कर देते हैं, और एक साजिश के तहत जो गाविमारू उसे एग्जीक्यूशनर के हवाले कर देते हैं। और करंट सिनेरियो तो तुम्हें पता है कि गाविमारू को पकड़ लिया गया है और उसे डेथ सेंटेंस दे दी गई है। बट मार तो पा नहीं रहे हैं वो लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन जो अपना बंदा गाविमारू है इसे कुछ नहीं होता। He is built different once again, जिसके मन में पूरे टाइम ये चल रहा है कि इसे घर जाना है, अपनी वाइफ से मिलना है। इसकी वाइफ ने इसके लिए घर में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चोखा बना के रखा है, पर इसे जाने नहीं दे रहे क्योंकि मार तो इसे पा नहीं रहे हैं। और ये मरना इसलिए चाहता था क्योंकि इसे लगता है कि जो उसकी वाइफ के साथ एक हैप्पी लिविंग वाला सपना है वो कभी पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि सपने में सब लोग रुकावट है। वेल, तुमने ये चीज नोटिस की क्या कि गाविमारू की जो वाइफ है उसके फेस में एक स्कार है जिसका स्ट्रक्चर है वो किसी चीज से रिजेंबल करता है। क्या तुमने वो कहीं पे देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके बताओ। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो स्कार है ना, ये भी इसके फादर ने इसको दिया है ताकि इससे बदसूरत बना सके। वेल, ये जो बापू है सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक। सिंस गाविमारू अपनी वाइफ के पास वापस जा नहीं सकता, वो सोचता है उसका मरना ही ठीक है और वो बोलता है कि मुझे मरना है, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। तभी एंट्री होती है हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर यामाडा आसिमोन सागिरी, एक ट्रेन सामुराई एग्जीक्यूशनर जिसका काम है क्रिमिनल्स को सुविधा पूर्वक काटना। और सागरी यहाँ पे गाविमारू के बिहेवियर के ऊपर स्टडी कर रही है, जिससे ये कंक्लूड करती है कि गाविमारू है ना, वो रियल में मरना नहीं चाहता है, वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उसके साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहता है।
साके पीना चाहता है, बट वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। ये सुन के गाबीमारू मना करता है, जिससे जो सागरी रहती है ना वो खिंच जाती है। वो बोलती है कि आता माजी से टकली, मैं तुझे खुद ही मार देती हूँ। इससे गाबीमारू को पता चल जाता है कि जो सागरी ना वो कच्चा नींबू नहीं है, शी इज अ ट्रेन्ड एग्जीक्यूशनर। इनके बीच में थोड़ी बहुत कन्फ्रंटेशन होती है और तभी सागरी है ना वो उसे एक पेपर दिखाती है जिसमें लिखा रहता है कि तुम्हारी डेथ सेंटेंस माफ कर दी जाएगी अगर तुम इस आइलैंड में जाके एलेक्सर ऑफ लाइफ लेके आओ। सागरी बोलती शोगन की प्रोटेक्शन मिलेगी और अपनी वाइफ के साथ एक हैप्पी लाइफ तुम जी सकते। गाबीमारू जो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता है वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वो आइलैंड में जाने के लिए रेडी हो जाता है। वेल ही इज बोर्न टू बी अ पूकी, फोर्स्ड टू बी हॉलो। यहाँ अनाउंसमेंट होती है, ये जो हमारे सरदार हैं वो चाहते हैं आप आइलैंड में जाएं और वहाँ से एलेक्सर ऑफ लाइफ लेके आएं। जो एलेक्सर ऑफ लाइफ लाएगा वो बच जाएगा। और हाँ, यहाँ जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। आई तो उनकी बस लाश जिसमें फूल खिले हुए थे। लेकिन ये जो उस्ताद है हमारे, इनके पास इतना बजट नहीं है कि तुम सबको भेज पाए, इसलिए जो जीतेगा वो बन जाएगा सिकंदर, वो जाएगा आइलैंड के अंदर और जो मर गए वो तो मर गए ना। बट इतना सुनते ही अडल्ट कंटेंट शुरू हो जाता है। वेल, और इनकी जो बैटल रहती है ना, ये देख के जो मोटा ढेपला जिसे शोगन भी कहते हैं, इसकी हंसी निकलती है। ये बोलता है कि ये हमेशा से देखना चाहता था। वाओ, जैसे कि यहाँ पे कोई एनिमे चल रहा है। एनिमे तो हमारे लिए चल रहा है ना, तो उसमें रियल लाइफ में प्रेजेंट है। वेल, आइलैंड का नाम होता है शिनसेनक्यो एल पैराडाइज। सुन के लगता है मालदीव, लक्षद्वीप जैसा कोई आइलैंड होगा, लेकिन ये बहुत ही गलत लगता है क्योंकि लिटिल डिड वी नो इस आइलैंड पे कदम कदम पे मौत है। यहाँ मिलते हैं जायंट बटरफ्लाइज विद पॉइजन विंग्स, फूल जो तुम्हारी बॉडी से उगते हैं, डीमंस विद ह्यूमन फेसेस। ये थोड़ा थोड़ा अगर तुम गौर करो तो बुद्धिस्ट रिलीजन को सिंबलाइज करते हैं। और जो भी उस बैटल रॉयल में जीते थे वो अब जाएंगे इस आइलैंड के अंदर। एक डिटेल और कि इनके साथ एक एक सामुराई एग्जीक्यूशनर भी जाएगा, जिनका काम है जो भी आइलैंड से भागने की कोशिश करे से खटा मारना, बेसिकली उन पे नजर रखने का कानून। तो हमारे जो कंटेस्टेंट्स है वो है गाबीमारू द हॉलो, युजुरिया एक ठरकी बट क्लेवर कोनोइची, टेंजा एंड मुरुगामी, चोबे एंड तोमा, बहुत सारे और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। लोग जाते बराबर ही मरने लगते हैं और इस जायंट इसने अपने सामुराई एग्जीक्यूशनर को मार खा लिया। इसने जिंदा इंसान मार के खा लिया। और मजे की बात तो है जो सामुराई इसका नाम आइजन है। वेल, सिर्फ इसका नाम ही आइजन है, बाकी काम तो। और ये जो आइजन है ना, ये वही बंदा है जो सागरी को ज्ञान फैल रहा था कि इस आइलैंड पे मत जाओ, इस आइलैंड बहुत ज्यादा खतरा है, तुम एक लड़की हो, तुम्हारे ये आइलैंड का मिशन नहीं है। और ये सबसे पहले फैल गया, इसीलिए बोलते ना एक गांडू ज्ञानी ज्यादा ज्ञान न पेन तेरी आगे मैं नहीं बोलूंगा। वेल, सागरी और गाबीमारू भी आइलैंड पहुंचते हैं और आइलैंड में पहुंचते बराबर जो गाबीमारू रहता है वो अपनी रस्सी खोल लेता है, जिससे सागरी खिंच जाती है। बोलती ना ना ना, तो रस्सी ही खोल सकता तो ये रस्सी पहनना ही पड़ेगा। अरे सागरी, तू पागल हो गई क्या? इस आइलैंड पे डीमंस हैं, मॉन्स्टर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं जिनके अंदर पॉइजन्स हैं और लिटरली हाथ पैर बन जा रहे हैं लोगों के, और तू चाहती वो अपने हाथ को बांध के रखते। वेल, सेम रिएक्शन गाबीमारू को भी होता है, बट लड़कियों को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो गाबीमारू हार मान लेता है और अपने हाथ को बांध लेता है। तभी उस पर अटैक हो जाता है और गेस व्हाट, जो अटैक करता है ना उसके हाथ खुले होते हैं। अच्छा, मतलब गाबीमारू हाथ बांधेगा और जो उस पर अटैक करेगा उसके हाथ खुले हुए हैं। वेल, गाबीमारू फ्लाइज लाइक अ बीच बॉल, बट सरप्राइज सरप्राइज ही इज बिल्ट डिफरेंट। गाबीमारू की अच्छी मसाज हो गई वैसे। वेल, गाबीमारू और सागरी चैट करने में इतने बिजी रहते हैं कि वो इस मोटे को इग्नोर कर देते हैं, जिससे खिंच जाता है और मोटा बोलता है मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुम्हारी मौत हूँ। पर सागरी अगेन गाबीमारू को फोर्स करती है हाथ बांधने के लिए, जिससे गाबीमारू नो चॉइस अपने हाथ बांधता है और अपने हाथ बांध के उससे फाइट करता है और बोलता है यू मदर फादर हैव नो मैनर। सागरी, आओ कैसे फाइट करूं मैं इससे? तभी जो मोटा रहता है तेजी से गाबीमारू के ऊपर अटैक कर देता है, बट फिर एज ही डेड, बस बातें बड़ी बड़ी कर रहा था, काम तो चोमू वाले थे। सो मच फॉर बिग टॉक। और इसको देखो, ये दिख कैसा रहा है? जैसे हम पूजा करते हैं तो केले के ऊपर अगरबत्ती नहीं लगाते, वैसे गाबीमारू ने किस सारे हथियार इसी के ऊपर घुसेड़ दिए एंड ही इज डेड नाउ। और जो इसका एग्जीक्यूशनर रहता है उसका हेड काट के वापस लेके जाता है ताकि शोगन को दिखा सके, ताकि वो मोटा फिर से हंस सके। वेल, अभी फाइट खत्म ही हुई थी कि म्यूटेंट्स ने अटैक कर दिया। वेल, सागरी और गाबीमारू फाइट तो करते बट इतने ज्यादा क्वांटिटी में होते ये लोग कि इनको ओवरवेल्म कर देते। तभी युजुरिहा आती है तो एग्जीक्यूशनर के साथ, और साथ में मिलकर ये लोग उनको हरा देते हैं। युजुरिहा एक लेवर कोनोइची जो कि सीधा गाबीमारू को जाके चिपक जाती है और बोलती है तुझे कुछ हुआ तो नहीं मेरे राजा? वेल, वो उसे फ्लर्ट करने लगती है, बट गाबीमारू बीइंग अ पोकी, ही इज नो सिम, ही इज लॉयल टू हिज गर्ल वाइफ, को उसका हाथ मोड़ देता है। वेल डन। वेल, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो साथ में काम करेंगे और साथ में काम करते हैं और एक हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं उस आइलैंड पे, जहाँ पे खाना खाते हैं वो लोग, सोते हैं आराम से, अपनी वो स्लीप करते हैं। क्या सोचा तो तुमने ये करेंगे? अरे इस आइलैंड का नाम है हेल्थ पैराडाइज। तभी उनपे एक जायंट अटैक कर देता है जो कि इतना ज्यादा भूखा रहता है जिसकी
उसने अपने एग्जीक्यूशनर को खा लिया था। अरे उसने अपने पूरे विलेजर्स को, अपने पेरेंट्स को मार के खा लिया था। और यहाँ पे इसने गेंजी का गेम बजा दिया, जिसको सागरी ट्रिक करने की कोशिश करती है, बट ऑब्वियसली भाई इतना सारा पोर्शन हट चुका है उसका कि अब वो बच नहीं सकता। वेल इसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। गाबीमारू और सागरी को टीम अप करना पड़ता है। वो लोग स्मोक बना के इसको घुटने पे बिठा के उसके गले की बीच की जो हड्डी रहती है उसको काटती है सागरी, और फिर इस तरह मरता है। वेल इसकी आंखें भी बहुत डरावनी दिखती है यार। पता नहीं कितना ज्यादा भूखा है कि इंसानों को मारेगा। तभी हम देखते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर्स को, जिनका नाम है चोबे तोमा। ये दोनों साइको ब्रदर्स हैं। ये डीमंस को मार के उनका ही खून पी रहे हैं। वेल दे आर बिल्ड डिफरेंट टू। कहते हैं चलते चलते ये लोग पेड़ के पीछे, इस बुश के पीछे क्या देखे हैं कि दो लड़कियां मेकआउट कर रही होती है? टेंसेंट टेंसेंट एक इमोर्टल मॉन्स्टर है जो बोलने के लिए तो गॉड है, पर इनके काम पूरे व्हील वाले हैं। ना लड़का ना लड़की, दोनों होते इतने ज्यादा लीथल कि तुमने इनका जेंडर गेस किया तो क्या होगा? वेल तुम्हें हार देंगी ये। इट्स 2025, माय बॉडी माय टाओ माय रूल, डू नॉट जज माय जेंडर। ओके वेल इन्होंने गलती कर दी थी, इसलिए इनको मार के इन लोगों ने कट्टे में डाल दिया। मैं थोड़ा बता दूं, ये टेंशन है ना बहुत ही पावरफुल बीइंग होते हैं जो कि एलेक्सर की रक्षा करते हैं। और मजे की बात तो ये है, ये ह्यूमन को हेट करते हैं क्योंकि ये अपने आप को गॉड समझते हैं। काम इनके विलेंस वाले पर सीन शिफ्ट होता है गाबीमारू की ओर, जहाँ पे एक मिस्टीरियस लड़की उनका कॉन्वर्सेशन सुन रही होती है, बट यू कांट फूल आर एमसी। वो पकड़ी जाती है और सीआईडी चेस चालू हो जाती है। तभी उनपे एक पेड़ अटैक कर देता है जो कि बोल सकता है, बट गाबीमारू ही डिफरेंट उसे हरा देता है और यूजुरुहिया के हवाले कर देता है, जो कि एक लिक्विड पीती है जिसके शरीर से अजीब सा बुरी सब्सटेंस निकलने लगता है। वेल ये 18+ कंटेंट हो रहा है शायद। और गाबीमारू और सागरी उस लड़की के पीछे जाते हैं जो कि सक्सेसफुली उसे किडनैप कर लेते हैं। वेल उसे मैनिपुलेट कर लेते हैं वो लोग, मजाक कर रहा हूँ। तो उसे समझाते हैं ताकि वो उनके बारे में जान सके कि क्यों वो आइलैंड पे है और जिंदा भी क्यों है। क्योंकि नॉर्मली तो यहाँ पे म्यूटेंट्स है ना, तो जो पेड़ और जो लड़की है उन्हें एक विलेज में लेके जाते हैं जहाँ पे वो लोग आराम से नहाते हैं, खाना खाते हैं। और वो जो पेड़ है उन्हें बताता है कि आइलैंड में 3 हिस्से, जो बाहरी हिस्सा है वो है इशू, जो उसके अंदर का हिस्सा है वो है होजो, और जो सबसे अंदर का हिस्सा है वो है होराई। होराई सबसे ज्यादा डेंजरस एरिया है क्योंकि यहाँ पे सारे टेंशन रहते हैं। वेल उसे छोड़ो और तू थोड़ा ये देख, जहाँ पे नुरुगामी और टेंसा बात करते रहते हैं, तभी अचानक से एक इंसान समान दिखने वाली लड़की आ जाती है जो कि ऑब्वियसली टेंशन ये होगी ना, इन पे अटैक कर देती है। और तुम ये सीन देखो, मतलब ये सीन देखने के बाद तुम कैसे नहीं डरोगे? अरे ये चीज देखने के बाद जहाँ पे लोगों के हाथ अलग है, गर्दन अलग है, इस टाइम पे मैं गिव अप कर दूंगा और अपने पेट को एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि इसे मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये इमॉर्टल है ना। वेल जो अपना टेंसा रहता है वो फाइट करता है इससे। वो जो छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है नुरुगामी, उसे वो बचाता है। और जो उसका मास्टर रहता है शियोन, वहाँ पे आके जो नुरुगामी को लेके भाग जाता है और टेंसा उसे डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, उससे फाइट करता है, बट he died man, he died for Nurugami and his master Shion. Leave a like for our boy Tensa here. Well he genuinely cared for Nurugami, जो उसे बचाना चाहता था, क्योंकि Nurugami ना उसका पास भी बहुत ज्यादा दुखदायक है। उसे हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेक डाउन वीडियो, वन बाय वन सब लोग इस आयरन में मरते रहते हैं। कुछ ब्रूटली मरते हैं, कुछ इमोशनली मरते हैं। और फिर रिवील होता है गाबीमारू जो कि अकेला ही एलेक्सर ढूंढने निकल जाता है रात को जब सोते रहते हैं, बट उसके पीछे पीछे माई भी चली जाती है। वो जो छोटी बच्ची, ढूंढते ढूंढते वो एक लाल गेट के पास आता है और तभी उसके पीछे आ जाता है वही टेंसेन जिसने काजुना को पेला था। वेल जो ये वाली फाइट है वो काजुना के जैसे नहीं होने वाली है, क्योंकि गाबीमारू तो हमारा एमसी है ना, मेन कैरेक्टर विद पावर प्रोटैगनिस्ट। वाई टेंसेन वो अपनी वाइफ के लिए फाइट करता है, वो अपने फ्रेंड्स के लिए फाइट करता है, और वो इतनी जल्दी जल्दी पंच करता है कि जो टेंसेन है वो हील भी नहीं कर सकता और वो उसे एक तरह से पूरा मार ही देता है। बट ये भी एक इमॉर्टल बीइंग है, वो इवॉल्व करता है और एक ऐसी चीज में कन्वर्ट होता है जो कि उल्टा समझ है। आधी बॉडी मेल की, आधी बॉडी फीमेल की, यिन यांग, जो कि ओवर पावर कर देता है गाबीमारू को। बट ही इससे माय सुबह होती है, गाबीमारू और माय दोनों गायब रहते हैं। हमारे टीममेट्स है ना, वो उन्हें ढूंढने के निकल जाते हैं। जो पेड़ है उन्हें बताता है इस आइलैंड पे टोटल 7 टेंसेन है जो कि इस आइलैंड की रक्षा करते हैं और एलेक्सर को प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखे हैं कि गाबीमारू माय से पूछता है कि वो पावर कौन सी जो तुमने उस टाइम यूज की थी मुझे बचाने के लिए, टू विच माय टूटी टूटी भाषा में एक्सप्लेन करती है टाओ के बारे में। टाओ एक सीक्रेट पावर सिस्टम, क्योंकि चाकरा की और आपका फ्यूजन समझ लो सबके पास होता है लेकिन सब यूज नहीं कर सकते। तभी उन पर बोलने वाले मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। गाबी और उनके न्यू अलायंस उनसे फाइट करते हैं एंड भी डिफीट करते हैं। बट गाबीमारू जो कि ऑलरेडी इंजर्ड था अपनी पुरानी फाइट से, वो बेहोश हो जाता है। हमें दोनों साइको ब्रदर्स दिखाए जाते हैं। अरे ये इन मार के डाल दिया गया था, बट ये फिर भी वो जो गड्ढा है उसे क्लाइम करके वापस निकलता है और क्या देखता है उसके सामने एक मॉन्स्टर है जो कि हाँ ये भी बोल सकता है, और इससे फाइट करते करते ये भी टाव यूज करना सीख जाता है। वेल ये मॉन्स्टर ही है वैसे। और यहाँ जो हमारी सागरी की टीम रहती है वो होराई में पहुंच जाती है और उनके सामने गेस हु, वेल टेंसेन ये देख के जो यूजुरुहिया रहती है वो भागने की कोशिश करती है, बट कॉट बाय टेंसेन। कांप का है रही, कोई अभी तक छुआ नहीं खा।
ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। सब मिलके इसके साथ फाइट करते हैं और जो शिहोन रहता है वो भी आओ यूज करना सीख जाता है और वो लोग इसे हराते हैं, उसे थोड़ा कमजोर करते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं अगर इसे मारना है तो इसके कोर पे अटैक करना पड़ेगा। बट जो उसका कोर रहता है, जैसे शिहोन उसे कट करता है उसपे बहुत सारे ह्यूमन हेड्स रहते हैं। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे क्या है। तभी उनमें से क्योंकि एक पेड़ है और जो शिहोन रहता है वो अपनी इंट्यूशन से डिसाइड करता है कि उसका कोर कहाँ पे है और हिट करता है और इसे वो लोग हरा देते हैं। इसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इसमें हमारे फिर से एक और कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। बात जो डेथ होती है ना वो हुई थी थोड़े से जो सांता नाम की बंदी की। वैसे उसका नाम सांता है, जो थोड़ा जाड़ा जाड़ा सा दिखता है ना, वही जो यूजुरिहा का एग्जीक्यूशनर है। वैसे बेचारा यूजुरिहा से प्यार करता है बट यूजुरिहा तो इसका काट गई। वो बोलती वो सांता को नहीं बचाएगी, वो बचाएगी शिहोन को। वेल एक तरह से देखा जाए तो ये वाइज डिसीजन तो है और ये बाद में सागरी भी एक्सेप्ट करती क्योंकि सांता ऑलमोस्ट डेथ बेड पे और जो शिहोन है वो एक पावरफुल असैसिन की। एक्ट 3 फाइनल एपिसोड में एक्शन तो 100% है, इमोशन भी फायर एकदम। गावीमारू जो अपने आप को पूरा लॉस्ट कर देता है, उसका पास्ट, उसका पेन, सब कुछ सरफेस पे आ जाता है। सरप्राइजिंगली जब गावीमारू सो के उठता है तो उसके सामने सब बैठे रहते हैं बट गावीमारू किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका है। तभी जो यूजुरिहा रहती है सागरी को बताती है कि जो गावीमारू है ना उसका पास्ट हो सकता है सब कुछ झूठ है, वो उसे बेचा गया है ताकि वो सारे मिशन कंप्लीट कर सके बिना किसी सवाल जवाब के। जैसे जो उसकी वाइफ है वो भी एक वहम हो सकती है ताकि वो गावीमारू को इमोशनल करके उससे कोई भी मिशन करवा सके। वो अपने आंसर को बैक करने के लिए बोलती है कि क्या तुमने कभी गावीमारू की वाइफ को देखा है कि वो कैसे दिखती है, उसका नाम क्या है, जिसका आंसर सागरी के पास नहीं होता। वेल सेम चीज हम देखते हैं कि गावीमारू भी सोचता है कि वो बैठा है उसके सामने जहाँ पे उसकी वाइफ बैठी होती है। अब इस फ्लैशबैक में उसकी वाइफ वहाँ पे नहीं है। सारी मेमोरी, सारे मूवमेंट जो वो अपनी वाइफ के साथ जी रहा होता है वहाँ पे उसकी वाइफ एब्सेंट होती है। ये सब सुनने के बाद सागरी डिसाइड करती है कि गावीमारू की मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल मेन कैरेक्टर है ना वो, क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो एक स्क्रिप्ट है जो कि विलेज चीफ ने लिखी थी। वेल उसका नाम आइजन तो नहीं है क्योंकि आइजन तो मर गया। क्या पता ये आइजन ने ही लिखी हो और उसने अपने डेथ फेक की हो और उस ज़ोरो की तरह मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कर रहा होगा इस हेल्स पैराडाइज में भी। एनिमी के एंडिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा मोटा ढीपला शोगन रहता है वो कुछ और लोगों को आइलैंड पे भेज रहा है। अरे अब उन्हें भी मारेगा क्या? एलिक्सर का सच, इट्स नॉट अबाउट इमॉर्टैलिटी, इट्स अबाउट इनर पीस। लेकिन हर पीस के लिए कुछ सैक्रिफाइस जरूरी होते हैं। एज पैराडाइज हमें प्रूव करती है कि जब दुनिया तुम्हें हॉलो समझे तो तुम अपनी रूह के अंदर झांकना चाहिए। और हाँ सैक्रिफाइस देखा है हमने एनिमे में कितने ज्यादा सैक्रिफाइस करने पड़े सिर्फ एलेक्सर के लेने के लिए। ये सिर्फ एक एक्शन एनिमे नहीं है, ये है एक सोल सर्चिंग जर्नी जहाँ पे हमारे दो कैरेक्टर गावीमारू और सागिरी अपने सोल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा जो लड़की गावीमारू के साथ है माए वो कौन है और वो इस साइलेंट में क्या कर रही है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो भी टेंसन की असिस्टेंट है जिसे दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो मर जाए कुत्ते की मौत या तो उनकी ट्रेनिंग पार्टनर बने। और इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है यार ये सब कैसे? मैं कमेंट करके बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर कौन सा लगे, गावीमारू या फिर टेंसन। और अगर तुम्हें ये स्टाइल पसंद आ रही है और तुम्हें इस तरह का ब्रेक डाउन पसंद है कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।